पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। दिल्ली समेत 6 राज्यों में आज शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की है। बताया गया कि 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुल 30 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप में करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। अगर आज टीम इंडिया हार जाती है तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं श्रीलंका लगातार दूसरी जीत हासिल कर फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 47 साल के लीज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। वे आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को 21,000 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद लीज ने सुनक की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छी समझ वाला नेता बताया। 2001 के बाद लीज पहली ऐसे ब्रिटिश पीएम इलेक्ट सेलेक्ट हुई हैं जिन्हें 60% से कम वोट मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 4 दिवसीय दौरे पर जापान जाएंगे, जहां दोनों मंत्री दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली समेत 6 राज्यों में आज शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की और बताया गया कि 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुल 30 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बिहार की राजनीति में बीजेपी को झटका देने वाले नीतीश कुमार अब मिशन 2024 में जुट गए। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर है, जिससे के तहत आज दिल्ली में वो विपक्ष के कई और बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश दोपहर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। 47 साल की लीज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। वे आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को 21,000 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद लीज ने सुनक की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छी समझ वाला नेता बताया। 2001 के बाद लीज पहली ऐसे ब्रिटिश पीएम सेलेक्ट हुई हैं जिन्हें 60% से कम वोट मिले हैं। पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में आईईडी ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में करीब 35 लोगों की मौत हुई, जबकि 37 लोग घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बुर्किना फासो में एक टोल प्लाजा के पास विस्फोटक से लदे वाहन ने एक कार में टक्कर मार दी, जिससे तेज धमाका हुआ और मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इससे 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के झटके दोपहर 12:25 पर महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग बंद रहेंगे। दरअसल इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले के इनपुट भी हैं। ऐसे में पीएम की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। राहुल ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप में करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। अगर आज टीम इंडिया हार जाती है तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं श्रीलंका लगातार दूसरी जीत हासिल कर फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेगी। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही। भारत में पिछले 24 घंटे में 4,417 नए कोविड के केस सामने आए, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 52 लाख के पार पहुंच गई। वहीं हजारों लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हुए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बरसात की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी झमाझम बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बारिश के बाद कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं अंडरब्रिज में भी पानी घुस गया, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ।
मध्य प्रदेश में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और इंदौर में बारिश के आसार हैं। इधर रतलाम, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा में बिजली गिरने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के लिए प्रदेशवासियों को और इंतजार करना होगा। हालांकि लोकल सिस्टम की वजह से कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अमरकंटक और इससे सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में हो रही झमाझम बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल पेंड्रा के दुर्गाधारा जलप्रपात में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे वाटरफॉल में नहा रहे पर्यटक सकते में आ गए। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रायपुर से लगे धरसीवा के मुर्रा स्थित खारून नदी के एनीकट में एक ही परिवार के 3 लोग बह गए, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। कल दोपहर से एसडीआरएफ के गोताखोरों की टीम ने तलाशी अभियान शुरू की, लेकिन तेज बहाव की वजह से उन्हें काफी मुश्किलें आ रही। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। पिकनिक मनाने आए 2 युवक कांकेर के मलाज कुडुम वाटरफॉल में डूब गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी हुई है। दोनों युवक चरामा से पिकनिक मनाने आए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर आएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। 7 सितंबर से निर्णायक टोली की बैठक शुरू होगी और 10 सितंबर से समन्वय बैठक शुरू होगी। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाकाल दर्शन और नर्मदा स्नान पर कहा, राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, वे इच्छाधारी हिंदू हैं। चुनाव आते हैं तो मंदिर जाते हैं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। जयवर्धन ने नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा कि भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। शिवराज भी उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे, बहुत प्रयास कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा सीएम बनने की बीजेपी में जो गतिविधियां हो रही हैं वो सबको पता है। वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह आंगनबाड़ी में पोषण आहार में हो रहे घोटालों पर कहा कि घोटाला 100 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ का घोटाला है। बच्चों और महिलाओं के पोषण में घोटाला हुआ। बीजेपी के दलाल और उनके नेता पैसा खा रहे। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। लखमा ने कहा कि कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल की कप्तानी में लड़ेगी। बीजेपी के पास जो 14 सीटें हैं उसे भी पूरी तरीके से गायब करेंगे। बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। बीजेपी मुक्त बस्तर तो हो ही गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर कहा कि 7 दिनों के लिए ही क्यों, उन्हें तो यहीं घर बना लेना चाहिए। 15 सालों तक रमन सिंह की पार्टी ने बहुत पैसा कमाया, उन्हें बृजमोहन अग्रवाल के घर में रहना चाहिए। मोहन भागवत वरिष्ठ हैं, उनका दौरा यह बताता है कि बीजेपी अब घबरा चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार सीएम जन सेवा अभियान चलाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर बात होगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स और नगर निगम, जनपद पंचायत के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। वहीं अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने सीएम भूपेश बघेल आज शाम को कन्याकुमारी जाएंगे, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से 14 राज्यों में 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अभी से एक्शन मोड में। भाजपा प्रदेश के 103 कमजोर सीटों पर विशेष अभियान चलाएगी, जहां विधानसभा प्रभारी भ्रमण कर रिपोर्ट बनाएंगे। इन 103 विधानसभा सीटों में या तो कांग्रेस लंबे समय से काबिज है या भाजपा की स्थिति कमजोर है। भोपाल में जिस शराब दुकान पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने पत्थर फेंका था, उसे कलेक्टर ने हटाने के निर्देश दिए। बता दें कि उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुखर रहती हैं और 1-2 बार उनका रौद्र रूप भी देखने को मिला है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। सीएम निवास में दोपहर 12 बजे से बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। मध्य प्रदेश में 40 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई। इन सभी निकायों के लिए बीजेपी ने प्रभारी घोषित कर दिया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सूची जारी कर दी है। पूर्व मंत्री महेश काकड़ा ने बीजापुर विधायक और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पंचायतों और निर्माण कार्यों का पैसा कांग्रेस नेताओं के खाते में जा रहा है, जिसकी जांच के लिए बीजेपी ने 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर कोर्ट के शरण में जाएगी या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। श्योपुर जिले के गोरस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गौमाता नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तोमर ने कहा कि हमारे क्षेत्र में गिर नस्ल की गायों की बहुतायत थी, जो अब नहीं है। अब इस नस्ल को दोबारा से बढ़ाने के लिए गौमाता नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया। आज से 20,000 संविदा कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी आश्वासन के बाद मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे।
राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आम जनता को जागरूक करने के लिए रायपुर के मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाली गई इस रैली का उद्देश्य आम जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना है। इस रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संगठन के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी सहित आम जन भी शामिल हुए। झाबुआ में एसडीएम साहब के लेट से दफ्तर आने पर 50 से ज्यादा ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ा। ग्रामीण सुबह 8 बजे से ही अपने गांव से निकलकर तहसील दफ्तर पेशी के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम साहब को लंबा इंतजार करते करते थक गए। फिर एसडीएम शाम को 7:30 बजे दफ्तर पहुंचे और बारी बारी से ग्रामीणों को बुलाया। रायगढ़ के ग्राम बैंक और चपले में करीब 4 साल पहले सड़क बनाई गई, जिसके लिए ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों को 4 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिल सका। ऐसे में हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिला कलेक्टर और एसडीएम को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने तलब किया है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में राशन दुकान में चावल में इल्ली और कीड़े मिलने के मामले में जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। IBC24 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और नायब तहसीलदार दुकान की जांच करने गए, जहां दुकान संचालक में अनियमितता पाई गई। अब दुकान संचालक को सस्पेंड करने की तैयारी है। बिलासपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। जिले में डेंगू के 5 और नए मरीज मिले। 2 शहरी क्षेत्र और 2 दूसरे जिले से मरीज सामने आए। सभी मरीजों का इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। बलरामपुर जिले के दुप्पी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि बीते 16 दिनों से प्यारे दल के 2 हाथी गांव में उत्पात मचा रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में 7 हाथियों का दल केवची रेंज पहुंच गया, जहां 2 मकानों को हाथियों ने तोड़ दिया, 4 किसानों की फसल को खराब कर दी। साथ ही हाथी अचानक टाइगर रिजर्व पहुंचा। वहीं वन अमला हाथियों के मूवमेंट की निगरानी में जुटा है। कांकेर के साकेत नगर में एक बार फिर तेंदुए का आतंक देखने को मिला। देर रात एक घर में तेंदुए ने 20 से अधिक मुर्गियों का शिकार कर डाला और 1 घंटे तक तेंदुआ घर के आंगन में उत्पात मचाता रहा। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उमैया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है। वन विभाग और टाइगर रिजर्व के लिए एक चुनौती ये बना हुआ है। इलाके में जंगली हाथियों की हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। हाथियों का दल गाँव में मकान के साथ खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पन्ना जिले के अजयगढ़ में तहसीलदार के चेंबर में ब्लैक कोबरा के घुसने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा को काबू में कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। भोपाल के जेपी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई। डेस्क के शुरू होने पर अब मरीजों और उनके परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश भर के अस्पतालों के संपूर्ण कायाकल्प अभियान के निर्देश सीएम ने दिए थे, जिसके बाद यह व्यवस्था की गई है। इंदौर में मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान धीमी गति से चल रहा। मतदाताओं के परिचय पत्र आधार नंबर से जोड़ने में लापरवाही भी सामने आ रही, जिसके चलते 3 बीएलओ को निलंबित करने के साथ 150 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी का नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें छात्रों को 1 साल में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 3 साल पढ़ाई करने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को सराफा व्यवसाय करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बड़वानी में पानसिमल थाना इलाके में देर रात बड़ा हादसा हो गया। ज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर के बसाड़ गांव के एक खेत में जंगली जानवरों को मारने के लिए लगाए गए करंट में एक ग्रामीण चपेट में आ गया। हादसे में ग्रामीण के मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की जांच में जुट गई। जशपुर के लोदाम थाना इलाके के कोन बीरा गांव के तालाब में एक बुजुर्ग महिला के डूबने से मौत हो गई। बुजुर्ग महिला ग्राम पंचायत पुत्री चोरा की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का मानसिक स्वास्थ्य खराब था। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। ग्वालियर में धारदार हथियार से अधेड़ महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला कल दोपहर से लापता थी। घर में 50 मीटर की दूरी पर मिले शव के मुंह और हाथ बंधे हुए मिले। सिर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले। हत्या की वजह अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली में मामूली विवाद को लेकर 2 लोगों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पूरा मामला जावन थाने के कुटवार चौकी के बेलवानी गांव का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राजू बैगा और सखी कुछ परिचित के लोगों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। सतना जिले के मझगवा में एक युवक की लाश पानी से भरे कुंड में बरामद हुई। मृतक की शिनाख्त लवकुश यादव के रूप में हुई है, जो कल शाम से लापता था। बताया जा रहा है कि लवकुश शातिर बदमाश लाली यादव के साथ देखा गया था। परिजन ने भी लाली पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस लाली को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
सतना में मेडिकल छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो राजेंद्र नगर गली नंबर 13 में किराए के मकान में रहता था। रविवार देर रात छात्र तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल से रीवा रेफर कर दिया गया, वहीं इसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चित्रकूट के किलेपाल थाना इलाके में 2 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन गांव के ही तालाब में नहाने के लिए पहुंचे थे। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। जशपुर जिले के अंतर्गत तपकरा थाने की पुलिस ने आज फिर से 4 तस्करों के साथ गांजे का एक बड़ा खेप बरामद किया। थाना प्रभारी ने बताया कि लग्जरी कार से 90 किलो गांजे की ग्राम बरामदगी की, साथ ही 4 लोग भी हिरासत में लिए गए। इंदौर की MIG थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह लोन पर ली गई महंगी गाड़ियां और ट्रक नोटरी कर खरीद कर किसी दूसरों को बेचकर रफू चक्कर हो जाते थे। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की है। बिलासपुर के चकरभाटा पुलिस ने भूगोल बार के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। बार के संचालक पर अवैध रूप से ग्राहकों को ड्रग्स परोसने का आरोप है। वहीं बार का मैनेजर भी 3 महीने पहले MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था। राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी होने के बाद पुलिस अब आरोपियों पर एक्शन के मूड में है। माना बस्ती क्षेत्र में हुई चाकूबाजी से हत्या मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इलाके में युवक की हत्या के बाद लोगों ने चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की थी। गौरेला पिंडा मरवाही पुलिस को गांजे की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई, जिससे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अब भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से 21 किलो गांजे के साथ 2 बाइक को बरामद किया है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया, जिसमें कॉलेज की एक छात्रा ने अपने दस्तावेजों में लिंग और नाम बदलने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को सौंपा है। दरअसल पूर्व में लड़की रही इस युवक ने अपने को पुरुष बताते हुए दस्तावेजों में सुधार के लिए आवेदन दिया है। शाहजहांपुर के दौरे के पास फंते नाली में 108 का रास्ता रोक लिया गया। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को 108 वाहनों से उतारकर पैदल नाला पार कराया गया और दूसरे खड़े निजी वाहन की मदद से बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, ताकि घायलों को समय रहते इलाज मिल सके। भिंड में श्रद्धालुओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। वहीं पुलिस का सायरन सुनते ही सभी लोग यहां से भाग निकले। घटना मेहगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु दंडौवा धाम जा रहे थे। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ तहसील में उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां के तहसीलदार और अधिवक्ता आपस में भिड़ गए और दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। वहीं इस झगड़े के बाद दोनों पक्ष विजयराघवगढ़ थाने पहुंच गए और वहां पर भी अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाके में मधुमक्खी के हमले में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान महिला के ऊपर मधुमक्खियों ने जानलेवा हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के खोडरी गांव में दुकान और मकान में लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने मकान और दुकान से 30,000 नगद और करीब 5 लाख के जेवरात और सामान लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही 2 और घरों में चोरी का प्रयास किया गया। फिलहाल गौरेला पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ओरछा के निवाड़ी में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.5 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया। साथ ही घटना में प्रयोग होने वाली बाइक को भी जब्त किया गया। ग्वालियर की उटीला थाना पुलिस ने रेत से भरे वाहन को पकड़ा है। मौके से पुलिस ने रेत से 2 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर 3 वाहन चालकों को भी गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 26 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। मामले में और खुलासे की उम्मीद है। सरगुजा जिले के बतौली विकास खंड में बने सरकारी स्कूल जर्जर होगी। वहीं 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से स्कूल पढ़ने आने वाले छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। अप्रैल भवन में स्कूल संचालित हो रही, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और कभी भी यहाँ हादसा हो जाए, बच्चों में यह डर बना रहता है। यह देखना होगा कि अफसर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। जबलपुर में 31वीं रेलवे जोनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। इसका समापन 9 सितंबर को होगा। चैंपियनशिप में रेलवे के सभी 16 जोन की आरपीएफ की महिला वर्ग की 17 और पुरुष वर्ग की 11 टीमें शामिल हैं। आरपीएफ की प्रोडक्शन यूनिट ने भी इसमें टीमें शामिल होने आई हैं, जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ी हैं। इंदौर में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का अंतिम चरण 28 सितंबर को समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक केवल 2,29,000 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई, जबकि हर दिन 30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग केवल लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि लोगों में अब जागरूकता की कमी है।
जाबा में कड़वे नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा है, जिसे देखकर देवी का चमत्कार मानकर लोग पूजा पाठ के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि जानकार इसे वनस्पति की सामान्य क्रिया बता रहे। IBC24 अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हो सकता है यह घटना कोई वैज्ञानिक कारण से हो रही है। पेंड्रा के अमरकंटक इलाके में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। पहाड़ों का मलबा अब सड़क पर आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह रास्ता जाम हो रहा है। यहाँ गोरेला, पेंड्रा, मरवाही से अमरकंटक और उससे सटे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। डोंगरगढ़ में गणेशोत्सव पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के सबसे प्रसिद्ध बुधवारी पारा स्थित गणेश प्रतिमा राजस्थान के राजा को देखने भक्तों की भीड़ उमड़ रही। यहाँ की गणेश प्रतिमा राजस्थान के कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया। यहाँ पर झांकी बनाई गई है, जहाँ कोरोना के बाद बच्चों की पढ़ाई पर बड़े असर को दिखाया गया है। गणेशोत्सव का 6वां दिन है। इस बार उत्साह और रौनक दोगुनी है। राजधानी रायपुर में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी की लोग बप्पा की पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। तरह तरह के आयोजन पंडाल समितियों की ओर से करवाए जा रहे हैं। शहर के सन सिटी कॉलोनी में भी बड़े धूमधाम से इस बार बप्पा की स्थापना की गई है। भिलाई के चरोदा में संसद भवन की तर्ज पर बना विघ्नहर्ता का भव्य पंडाल यहां पर बनाया गया, जो इन दिनों शहर में खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भव्य पंडाल की ऊंचाई 120 फीट है, जहां पर अशोक के स्तंभ, संसद भवन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोगों को संविधान की जानकारी देते नजर आ रहे हैं। खंडवा में एक नन्हे उस्ताद का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो खंडवा के एक बाल गणेश पंडाल का है, जहां बच्चा खुद से बड़े लड़कों के साथ ताशे बजाते नजर आ रहा है, वो भी ताल से ताल मिलाकर। जशपुर जिले के तपकरा थाना इलाके के बारो गांव के जंगल में विदेशी पर्यटक लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विदेशी जंगल से टेंट लगाकर आ रहा था, तभी सरपंच को सूचना दी गई। बातचीत में उसने रूस का नागरिक बताया और कहा कि वो पूरे देश का साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं।